गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर भारती शर्मा, योर न्यू म्यूजिक टीचर। आज मैं आपको स्वर और सप्तक के बारे में बताऊंगी, जो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्वर 7 होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। इन 7 स्वरों के अलावा हमारे 5 स्वर और होते हैं, जिन्हें हम विकृत स्वर या कोमल स्वर कहते हैं। यानी कुल मिला के जो स्वर होते हैं वो 12 होते हैं, जिसमें से शुद्ध स्वर होते हैं 7 और 5 स्वर हमारे कोमल और तीव्र स्वर होते हैं। मैं गाकर बताती हूँ आपको स्वर। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। ये 7 स्वर शुद्ध हैं। अब मैं आपको कोमल और तीव्र स्वर बताऊंगी गाकर। रे गा धानी, ये स्वर हमारे कोमल होते हैं, और जो माँ है वो तीव्र कहलाता है, क्योंकि वो अपनी जगह से थोड़ा ऊंचा है। जो स्वर अपने स्थान से थोड़ा नीचे होते हैं तो उनको हम कोमल स्वर कहते हैं, और जो स्वर थोड़ा अपने स्थान से ऊंचा होता है उसको हम तीव्र स्वर कहते हैं। यानी माँ अपने स्थान से थोड़ा ऊंचा है, इसलिए हम उसको तीव्र कहेंगे। अभी मैं आपको कोमल स्वर और गा के बताती हूँ। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। सुनकर आपको थोड़ा अंतर महसूस हो रहा होगा कि शुद्ध स्वर से कोमल और तीव्र स्वर थोड़ा सा अंतर होता है दोनों में। इसके अलावा शुद्ध स्वर और विकृत स्वर के अलावा हम जानेंगे चल और अचल स्वर के बारे में। चल और अचल स्वर तो क्या कहलाते हैं? जो चलते हैं, यानी जो अपनी जगह से हट सकते हैं, वो चल स्वर कहलाते हैं। और जो स्वर अपनी जगह पर ही रहते हैं, यानी कभी भी अपना स्थान बदलते नहीं हैं, यानी वो कभी चेंज नहीं हो सकते, उनको हम क्या कहते हैं? अचल स्वर। अचल मीन्स यानी जो चल ना सके, यानी जो अपनी जगह से हट ना सके, उसको हम अचल स्वर कहते हैं। सा और पा, ये जो 2 स्वर हैं वो हैं अचल स्वर। चाहे कोई भी राग हो या कोई भी थाट हो, इन स्वरों का स्थान कभी भी बदलता नहीं है। जैसे रे है, शुद्ध रे है, कोमल भी है। इसी तरह गा शुद्ध भी है और कोमल भी है, भी है और तीव्र भी है, और कोमल धा है भी है, शुद्ध नी है, कोमल नी भी है, लेकिन सा कोमल नहीं है ना ही तीव्र है। इसी तरह ना पा कोमल है ना तीव्र है, तो यानी वो अपनी ही जगह पर जैसे थे वैसे ही रहते हैं। यानी सा और पा का स्थान हमेशा अचल रहता है। तो हम समझ आया आपको? चल स्वर कौन से हो गए? जो चल रहे हैं, यानी रे गा मा धा नी, ये स्वर कौन से हो गए? चल स्वर। अचल स्वर कौन से हो गए? सा और पा। अब मैं इन स्वरों के आपको नाम भी बताऊंगी, जो कि बहुत जरूरी है। सा का नाम है षडज, रे का नाम है ऋषभ, गा का नाम है गांधार, और मा का नाम है मध्यम, पा का नाम है पंचम, और नी का नाम है निषाद। समझ आया आपको? षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, ये 7 स्वरों के हमारे नाम हैं, जो पूरी तरह से जो नाम होता है। बाकी इनको शॉर्ट में हम लोग सा रे गा मा पा धा नी बोलते हैं, लेकिन जो हमारे शास्त्रीय परंपरा है गाने की, उसमें इनके नाम है। बहुत बच्चों को ये नाम पता नहीं होता, इसीलिए मैं चाहती हूँ आप सब इनके नाम भी आपको पता होना चाहिए कि निषाद किसका नाम है, धैवत किसका नाम है, या ऋषभ किसको कहते हैं, गंधार किसको कहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मुझे लगता है शायद आपको समझ आ गया होगा। षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम,
धैवत और निषाद। इसी तरह जब इनके नीचे हम रे के नीचे जब हम एक अंडरलाइन कर देते हैं तो उसका चिन्ह हो जाता है कोमल। समझ रहे हैं? रे के नीचे या गा के नीचे जब हम एक माइनस का निशान लगा देंगे, एक नीचे एक रेखा खींच देंगे, तो वो उसका निशान होगा कोमल स्वर। यानी हम पहचान लेंगे कि ये स्वर कोमल है। और जिस किसी भी स्वर के ऊपर कोई चिन्ह नहीं होता, यानी कोई साइन नहीं होता, तो वो स्वर कहलाते हैं शुद्ध स्वर। इसी तरह तीव्र स्वर माँ है और कोई स्वर तीव्र नहीं है, तो माँ के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन लग जाती है। हम जैसे माँ लिखेंगे उसके ऊपर स्ट्रेट लाइन लगा देंगे तो वो माँ तीव्र हो जाएगा। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए ये स्वर है, ये तीव्र माँ है। इसमें मैंने शुद्ध स्वर और कोमल स्वर लिखे हैं। जिसमें आप माँ देख रहे होंगे उसके ऊपर लिखा हुआ है ना। और बाकी स्वरों के नीचे अंडरलाइन लगी हुई है, नीचे एक रेखा खींची हुई है, जिसका मतलब वो स्वर कोमल है। इसी तरह मंद्र सप्तक के स्वरों में नीचे बिंदु लगा रहता है। वो इसलिए लगा रहता है जिससे हम पहचान सके कि इन स्वरों को हमें नीचे गाना है, यानी मंद्र स्वर में गाना है। जब स्वरों के ऊपर यानी रे गा मा के ऊपर कोई बिंदु लग जाती है तो वो स्वर तार सप्तक के कहलाते हैं। यानी ये चिन्ह है, ये एक साइन है कि इन स्वरों को हमें ऊंचे स्वर में गाना है। तो आप समझ गए, नीचे वाले स्वरों में नीचे बिंदु आता है, नीचे डॉट लगा दिया जाता है स्वरों के नीचे, तो वो मंद्र सप्तक कहलाते हैं। और मध्य सप्तक में किसी तरह का कोई डॉट ऊपर या नीचे नहीं होता, क्योंकि वो मध्य सप्तक है। वो ये हम पहचान कर सकते हैं कि ये मध्य सप्तक है, क्योंकि इसके ऊपर और नीचे कोई भी डॉट नहीं है, कोई बिंदु नहीं है। इसी तरह हम जब ऊपर जाएंगे ऊंचे स्वरों में तो वहां पर हर स्वर के ऊपर एक बिंदु होता है जो ये बताता है कि ये ऊंचे तार सप्तक के स्वर हैं। मैं आपको बताऊंगी सप्तक। सा रे गा मा पा धा नी, जब ये स्वर एक साथ मिल जाते हैं तो ये सप्तक कहलाते हैं। और सप्तक 3 तरह के होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं 3 प्रकार के होते हैं: मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। मध्य सप्तक सा रे गा मा पा धा नी सा, ये हो गया आपका मध्य सप्तक। सा रे गा मा पा धा नी सा, ये मध्य सप्तक यानी मीडियम। सा से जब नीचे के स्वरों की तरफ आते हैं तो वो कहलाता है मंद्र सप्तक, यानी लो स्केल। जैसे सा नी धा वा मा, ये हो गया मंद्र सप्तक। इसी प्रकार जब हम तार सप्तक की सा से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वो कहलाएगा हमारा तार सप्तक। ये हो गया तार सप्तक, यानी हम जब अपने स्थान से आगे की तरफ जाते हैं, ऊंचाई की तरफ जाते हैं, तो वो तार सप्तक कहलाता है, यानी हाई स्केल। अब हम स्टार्ट करेंगे आरोह और अवरोह। स्वरों का जब जाने का क्रम होता है, जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं बाय स्टेप, तो वो जाने का जो क्रम है वो आरोह कहलाता है। और इसी तरह जब हम वापस आते हैं उन्हीं स्वरों को तो वो अवरोह कहलाता है। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, यानी ये आरोह और वापस आने के क्रम को हम क्या कहेंगे? अवरोह। थैंक यू स्टूडेंट, आज इतना ही। आगे मैं आपको बहुत सारी जानकारियां देती रहूंगी।